हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, उसका आज है हमारा पार्ट थर्ड। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ नए वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, लास्ट, फॉर्मर, लेटर, फॉरमोस्ट, लेटेस्ट, लेट। तो ये है हमारे कुछ वर्ड्स। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट हमें बताता है क्रम या फिर ऑर्डर किसी चीज़ का। क्रम, ऑर्डर, यानी कि कोई चीज़ फर्स्ट है। जैसे क्लास में भी होता है, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई लास्ट आता है। तो ये दोनों चीज़ क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं। ये भी क्रम और ऑर्डर ही बताता है, यानी कि कोई फर्स्ट है, कोई आगे आएगा, और कोई क्या होगा, लास्ट आएगा। तो ये कैसे हैं, एक दूसरे के साथ में मिले हुए। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मर। फॉर्मर होता है हमारा जब जब कोई दो चीज़ होती है, ए है जैसे बी है, तो ये आगे है किसी चीज़ में तो ये फॉर्मर हो गया, ये पीछे है तो ये लेटर हो गया। ये होता है हमारा फॉर्मर और लेटर। और इसमें क्या होता है, हमारे नंबर कितने होते हैं, दो से ज़्यादा, और इसमें नंबर कितने होते हैं, दो होते हैं। तभी तो हम फॉर्मर और लेटर का बता सकते हैं कि आगे खड़ा है, ये पीछे खड़ा है, या ये चीज़ ये आगे है, ये पीछे है। जो भी होगा, फॉर्मल लेटर में दो होंगे नंबर ऑफ पर्सन्स। और इसमें क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट में हमारे ज़्यादा होंगे। जैसे क्लास में स्ट्रेंथ है 30 या 40 बच्चों की, उसमें फर्स्ट आएगा कोई बच्चा और लास्ट आएगा कोई बच्चा। तो वो है हमारा फर्स्ट और लास्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, फॉरमोस्ट। ये होती है कोई भी चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिमार्केबल। नेक्स्ट है हमारी कोई चीज लेटेस्ट, जो अभी अभी आई है मार्केट में, लेटेस्ट कोई भी चीज। और लास्ट क्या है हमारा, लेट। ये क्या होगा हमारा, ये होगा डिलेड, देरी से, और ये होगा ऑन टाइम। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वर्ड्स पढ़े हैं हमने। आइए कुछ इसमें देखते हैं क्या है। सो पहला सेंटेंस में लिख रही हूँ, हु इज द फर्स्ट पीएम इंडिया। या फिर मैं फर्स्ट की जगह अगर रिप्लेस करके लिख दूं लास्ट, या मैं लिख दूं फॉर्मर, या मैं लिख दूं फॉरमोस्ट, तो सब अलग हो जाएंगे आंसर। या फिर मैं लिखूं हु केम लेटेस्ट या लास्ट, या फिर मैं लिख दूं ही इज द लेटेस्ट लेट कमर। और लास्ट में लिख देती हूँ, या फिर राधा एंड सुधा आर फ्रेंड्स। तो आइए इनको देखते हैं। पहला क्या कहता है सेंटेंस मेरा, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट अगर मैं लास्ट कर देती हूँ, तो लास्ट कौन से थे हमारे, वो आ जाएंगे। फॉर्मर कौन से आ जाएंगे, यानी कि जो अब करंट में उससे पहले वाले। और फॉरमोस्ट आ जाएंगे, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो, रिमार्केबल रहे हो, जिनकी बहुत ज्यादा बातें उठी हो, जैसे इंदिरा गांधी हो गई। तो ये हो जाएंगे हमारे अलग अलग इनके आंसर्स, अगर मैं ये चेंज कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि अपना एक सबका अलग मीनिंग है। नेक्स्ट क्या है, हु केम लेटेस्ट और लेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु कम लास्ट, कौन लास्ट आया। ही इज द लेटेस्ट या लेट कमर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हु इज द लेट कमर। लास्ट कमर, लेट कमर कौन है, लेट कौन आया है। लास्ट सेंटेंस क्या है, सुधा एंड राधा एंड सुधा आर फ्रेंड्स। तो इसमें फॉर्मर क्या हो गया, पहले लिखा हुआ हमारा फॉर्मर हो जाएगा, और दूसरा लिखा हमारा लेटर हो जाएगा। सो ऐसे हो गई दो चीजें, पहले लिखी और दूसरी। और नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इसमें, दो हैं। सो ये हो गया मेरा एक कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, नो का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो नो के साथ यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। नो के साथ अगर मैं सिंगुलर नाउन लगाती हूँ, क्या लगाती हूँ, सिंगुलर नाउन लगाती हूँ, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब कैसी लगानी पड़ेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चलती है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चलती है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। पहला, नो पेन्स, नो स्टूडेंट्स,
नो बैग्स, नो पीपल्स, नो ट्राउजर्स, गॉगल्स। ठीक है, तो मैंने ये सेंटेंस लिखे, मतलब ये वर्ड्स लिखे हैं। तो पहला क्या है हमारा, नो पेन्स। तो नो के साथ कभी भी प्लूरल हमारा वो नाउन नहीं लगेगा, तो पेन्स का क्या हो जाएगा, मेरा पेन हो जाएगा। नेक्स्ट, नो स्टूडेंट्स नहीं आएगा, नो स्टूडेंट आएगा, एस हट जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वन, नो बैग्स, तो बैग्स नहीं आएगा, बैग आएगा। नेक्स्ट है हमारा नो पीपल्स, तो पीपल, नो पीपल आएगा। वैसे तो यहाँ पे जो मैंने रॉन्ग लिखा है वो क्या है, नो पीपल, ऐसे नहीं लगेगा। अब इसको सही करते हैं। पीपल क्या है, अपने आप में प्लूरल है, तो पीपल की जगह आ जाएगा पर्सन, नो पर्सन। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्राउजर्स। तो ट्राउजर्स कैसे पढ़े थे हमने, नाउन में पेयर में पढ़े थे, तो ये आ जाएगा नो, ये हट के आ जाएगा नो पेयर ऑफ ट्राउजर। लास्ट क्या है हमारा, नो गॉगल्स। गॉगल्स को क्या कर देंगे हम, पेयर में, नो पेयर ऑफ गॉगल्स। ये ऐसे आएंगे हमारे वर्ड्स, नो के साथ सिंगुलर नाउन लगेगी और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, नो स्टूडेंट्स आर अलाउड हियर। तो आपको ऐसे ही एरर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नो गिफ्ट फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस, no boy and no girl was were seen their room. Next sentence, women can this role. आइए इनको बनाते हैं। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, नो स्टूडेंट्स आर अलाउड देयर हियर। तो नो के साथ हमारे को क्या लगानी है, सिंगुलर नाउन लगानी है, तो स्टूडेंट्स कैसे हो गए, प्लूरल, तो यहाँ पर एस हट जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा। अब नो के साथ हमने सिंगुलर नाउन लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होनी चाहिए हमारी, सिंगुलर, यानी इज आएगा, आर नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नो गिफ्ट फॉर यू। तो नो के बाद हमने सिंगुलर नाउन लगाई है, ये सही है। नेक्स्ट, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। तो हमने एडजेक्टिव में क्या पढ़ा था, नो के बाद न्यूज है कोई नहीं, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव किससे पहले होता है, हमारे नाउन से। और नाउन कैसी है हमारी, यहाँ पे न्यूज है, और न्यूज कैसी है हमारी, अनकाउंटेबल, उससे पहले हमारा ए नहीं लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नो, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है। नो बॉयज एंड नो गर्ल्स वॉज वर सीन इन देयर रूम। तो इसका एक अपना ही एक अलग क्या है, रूल है। आइए वो देखते हैं पहले। नो के साथ कोई भी सिंगुलर नाउन प्लस सॉरी एंड, फिर दोबारे नो के साथ कोई सिंगुलर नाउन, ठीक है, ये जब होगा इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में सिंगुलर प्रोनाउन आएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि नो के साथ सिंगुलर नाउन आती है, नो के साथ सिंगुलर नाउन आती है। अगर तुम दो नो वाले वर्ड्स को जोड़ देते हैं एंड से, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब फिर भी सिंगुलर रहेगी और नाउन प्रोनाउन कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब बनाते हैं इसको। तो ये क्या है सेंटेंस, नो बॉयज, सबसे पहली बात है यहाँ बॉयज नहीं आ सकता, बॉय आएगा। नो बॉय एंड नो गर्ल, अब क्या आएगा हमारा, वॉज या वर। अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि नो बॉय यानी कि कट हो गया, बॉय तो नहीं है, एंड बोल रहा है नो गर्ल। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो जो पास में होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि जो लास्ट में लिखा हुआ होगा उस वर्ड के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यानी कि
वॉज आएगा, नो गर्ल के अकॉर्डिंग वॉज आएगा और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी और सीन इन देयर रूम। अब जो प्रोनाउन आएगी वो भी किसके अकॉर्डिंग आएगी, हमारी नो गर्ल्स के अकॉर्डिंग, यानी कि हर रूम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, यानी कि जो ये पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, इसके अकॉर्डिंग। लास्ट सेंटेंस, नो वुमेन कैन क्रॉस दिस रोड। तो ये कैसा है, प्लूरल है, हमें एस और एस में नहीं प्लूरल ढूंढना होता है, कुछ वर्ड्स अलग से भी प्लूरल होते हैं। तो ये जगह नो वुमेन कैन क्रॉस दिस रोड। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही, हमने नो का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया। आगे चलते हैं, कुछ और बातें पढ़ेंगे। सो अब हम पढ़ेंगे कुछ अलग से वर्ड्स, जैसे ये हो गया हमारा अनदर, अदर या फिर द अदर। तो ये देखते हैं किस किस के साथ यूज होते हैं। जो हमारा अनदर है वो यूज होगा हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। जो हमारा अदर है वो यूज होगा हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अच्छा, अब द अदर है और द किसकी बताता है, सेंस बताता है, स्पेसिफिक सेंस बताता है। जहाँ कहीं भी द लग जाएगा वो बताएगा स्पेसिफिक सेंस के बारे में। तो द अदर बताएगा हमारा द स्पेसिफिक सेंस के बारे में। और वर्ड कैसा भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, लेकिन बताएगा किस बारे में, स्पेसिफिक सेंस के बारे में। तो आइए सेंटेंसेस लिख लेते हैं, उसी से समझ में आएगा आपको। बस ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि अनदर यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, अदर यूज होगा प्लूरल नाउन काउंटेबल नाउन के साथ, और दा बताता है हमारा स्पेसिफिक सेंस। तो दा यूज होगा हमारा किसी भी वर्ड के साथ जो कि सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे। सेंस कैसी देगा, स्पेसिफिक, अलग, खास। तो पहला सेंटेंस है मेरा, गिव मी डैश पेन। नेक्स्ट सेंटेंस, he had a book one hand and a bag in the dash one. Next sentence, she selected dash dresses for the night party. Next sentence, Priya called the another student of the class. Next sentence, he gave an another paper to use. तो ये मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे, आइए इनको बनाते हैं। सो पहला सेंटेंस क्या कहता है, गिव मी डैश पेन। सो मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, अनदर कहाँ लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो पेन कैसी है मेरी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर क्या फिल कर देंगे हम, अनदर फिल कर देंगे। तो आप इनका अभी यूज ही सीख रहे हो कि इनको कहाँ पर हम यूज करेंगे, कहाँ सही जगह इनकी पोजिशन होगी। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। हमारा ही हैड अ बुक इन वन हैंड एंड अ बैग इन डैश वन। अच्छा एक बात बताइए, दो ही हाथ होंगे तो एक हाथ में हमारी क्या हो गई, बुक हो गई। एक हाथ में क्या हो गई, बुक हो गई, और दूसरे हाथ में क्या हो गया, बैग हो गया। तो अगर एक हाथ में हमारे बुक है तो एक जो स्पेसिफिक बच रहा है हाथ, वो तो एक की तरफ इशारा करेगा कि दूसरे हाथ में ही हमारी क्या होगा, बैग होगा। यानी कि एक स्पेसिफिक हाथ पे इशारा किया गया है। और स्पेसिफिक चीज क्या बताता है, द अदर, इन द अदर वन। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेलेक्टेड डैश ड्रेसेस फॉर द नाइट पार्टी। तो ड्रेसेस क्या है मेरा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं, अदर लगाते हैं। ही सिलेक्टेड अदर ड्रेसेस फॉर द नाइट पार्टी। लास्ट देखिए, प्रिया कॉल्ड द अनदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब देखिए एक अनदर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक चीज समझते हैं कि जो अनदर है वो अपने आप में ही क्या है, एन और अदर। और ये एन किसके साथ लगता है, हमारा सिंगुलर के साथ। तो हमारा जो अनदर हो गया वो अपने आप में ही एन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा द अनदर
या फिर हमारा एन अनदर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अनदर अपने आप में ही एन के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें अनदर अपने आप में ही एन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि सिंगुलर सेंस दे रहा है। द कैसी देता है? स्पेसिफिक सेंस। और ये एन तो इसके साथ दो बार लगकर क्या हो जाएगा? सुपर फ्लॉज हो जाएगा। तो अनदर जहां भी आएगा वो एन के साथ या द के साथ नहीं जुड़ सकता है। अब देखिए यहाँ का सेंटेंस, प्रिया कॉल्ड द अनदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो आपको ऐसे ही में ही एरर देखने को मिल सकते हैं, आपको देखने को ऐसे मिलेगा, ये मिल जाएगा देखने के लिए एरर। तो चार में से आपको बताने पड़ेंगे। तो कहाँ पे होगा आपका एरर? ये वाले पार्ट में होगा, द अदर वाले पार्ट में, क्योंकि अनदर के साथ हम द नहीं लगाएंगे। द कैसा बताता है? स्पेसिफिक सेंस बताता है, तो यहाँ पर द नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही गेव एन अनदर पेपर टू यूज। तो अनदर के साथ हम पेपर भी सॉरी अनदर के साथ हम एन भी नहीं लगाएंगे, तो हो जाएगा ही गिव एन अदर पेपर, तो एन अदर पेपर टू यूज। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट किसका? अनदर का, द अदर का और द अदर का। नेक्स्ट चलते हैं, तो आगे चलते हैं, एक नई बात पढ़ेंगे। ये है हमारा लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू। ठीक है। सो ये हमने तीन चीजें, ये छह चीजें, छह बातें पढ़नी है। सो पहले देखते हैं हमारा ये दोनों कैटेगरी। तो जो लिटिल है हमारा, वो बताता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन को। किसको बताएगा? अनकाउंटेबल में। और फ्यू बताएगा हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन को। किसको बताएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन को। तो जो हमारा ये लिटिल और फ्यू होता है, ये बताएगा अनकाउंटेबल को और ये प्लूरल काउंटेबल को। तो इन दोनों का क्या होता है? ऑलमोस्ट निल, यानी कि इनकी जो क्वांटिटी है, हाँ, वो न के बराबर होती है। ठीक है। जैसे किसी बच्चे के मार्क्स आए हो 100 में से 12 नंबर, तो ना के बराबर ही है। ठीक है, ना ही लाता, इससे अच्छा तो कुछ ना ही लिखता, 12 नंबर का भी क्यों ही लिखा। तो ये है हमारा ना के बराबर। ठीक है। किसको बताता है? नेगेटिव सेंस को बताता है, नेगेटिव दिखाता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा दूसरी कैटेगरी में। आ लिटिल भी क्या बताता है? हमारा अनकाउंटेबल। और ये क्या बताता है? हमारा प्लूरल काउंटेबल। इसमें क्या है? एटलीस्ट, एटलीस्ट सम, यानी कि कुछ चीजों को बताता है, यानी कि ना के बराबर नहीं है, थोड़ी चीज है जिससे काम चल जाएगा, तो पॉजिटिव है। जैसे नंबर आ गए हमारे 100 में से 45, मतलब कम तो है लेकिन इतना है कि हाँ काम चल जाएगा, पास होने लायक तो है ही ना। तो काफी लोगों के ऐसे नंबर भी आते हैं, 100 में से 45 आ गए, तो ये क्या, यानी कि पास होने के लायक तो है, काम तो चल ही जाएगा। तो ये है एटलीस्ट सम, यानी कि ना ना के बराबर नहीं है, कुछ है जिससे काम चल जाएगा। लास्ट क्या है हमारा? द लग गया तो क्या बता रहा है? स्पेसिफिक सेंस। और स्पेसिफिक सेंस के साथ ये क्या करेगा? स्पेसिफिक सेंस के साथ क्या करेगा? पॉइंट आउट करेगा। क्या करेगा? पॉइंट आउट, चीजों को पॉइंट आउट। ठीक है, पॉइंट आउट। ठीक है। तो ये हो गया हमारा द का केस। तो आपको समझ में आ गया होगा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल यूज किसके लिए होते हैं? अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू यूज किसके लिए होते हैं? प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। इन दोनों का मीनिंग क्या है? ऑलमोस्ट निल है, वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए और ये प्लूरल नाउन के लिए, ना के बराबर। जैसे ये हमने एग्जाम्पल लिया। और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? मान लो मैं ग्लास बना रही हूँ और जूस है बिल्कुल इतना, और मैं इसमें बना रही हूँ ग्लास जिसमें जूस है इतना। ठीक है, तो ये तो ना के बराबर है। और इसमें क्या हो गया? ये एटलीस्ट सम, यानी कुछ चीजें हैं जिससे काम तो चल जाएगा, तो इतना जूस है जिससे काम चल जाएगा। लास्ट क्या है हमारा? द लिटिल, द फ्यू, यानी कि स्पेसिफिक सेंस को बता रहा है, ये अनकाउंटेबल और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं अब इसी के ऊपर। एक चीज और है हमारी, जो द स्पेसिफिक, ये जो द वाली सेंस है ना, द लिटिल, द फ्यू, इसमें हमारा दैट जरूर लगेगा। देखिए कैसे लगेगा। एक सेंटेंस लिखती हूँ मैं। देयर आर, वेयर, देयर की जगह वेयर लिखिए। वेयर इज द लिटिल मनी दैट यू हैड।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दैट के साथ हमने सॉरी हमने द लिटिल के साथ क्या यूज किया है। द लिटिल हमारा क्या बताएगा, अनकाउंटेबल लाइन को, यानी कि मनी को दिखा रहा है। मनी कैसी है हमारी, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारा द लिटिल यूज किया गया है। अब देखिए दैट वर्ड यूज हुआ है, दैट वर्ड यूज हुआ है इंडिकेट करने के लिए, किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है, यानी कि वो वाली मनी कहाँ है जो तुम्हारे पास थी, वो वाली मनी कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो द लिटिल है दैट के बाद यू हैड को इंडिकेट कर रही है कि वो मनी कहाँ है जो तुम्हारे पास थी। तो यानी कि यहाँ दैट का यूज आएगा। दैट क्या है, एक जो चीज़ों को जोड़ता है, हमने उसमें भी पढ़ा है ये। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं द का यूज, द लिटिल द फ्यू का यूज, इसमें दैट यूज होगा। अब लिखते हैं सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, देयर आर डैश बुक्स ऑन द शेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, there is dash milk in the refrigerator. Next sentence, I have got dash friends in the city, so I am lonely. Next sentence, dash knowledge of medicines that had helped me. Dash knowledge of medicine that he had. Next sentence, what are dash rules that you have to make. चलिए बनाते हैं इन सेंटेंसेस को। सो पहला एक और लिख लेते हैं सेंटेंस ना, है कर लेते हैं, एक चीज रह गई। He knows dash French, therefore she cannot read and wrote. ठीक है, तो ये सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, अब बनाते हैं इनको। सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, अब बनाते हैं सेंटेंसेस। सो देयर आर डैश बुक्स ऑन द शेल्फ। तो एक बार बताओ शेल्फ में कैसी बुक्स होंगी, बुक्स कैसी हमारी, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन में से फ्यू द फ्यू में से आएगा। अब देखिए द फ्यू का मतलब है पॉइंट आउट कर रहा है, तो वहाँ पे पॉइंट आउट नहीं हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। फ्यू में क्या होगा हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और कुछ तो बुक्स होंगी। और अगर फ्यू है तो ना के बराबर, अगर शेल्फ लगी हुई है तो शेल्फ में कुछ तो बुक्स होंगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो ना के बराबर का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पर आएगा अ फ्यू। नेक्स्ट, देयर इज डैश मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। सो मिल्क कैसा हो गया हमारा, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और मिल्क के लिए हम क्या लगाएंगे, लिटिल वाली सीरीज लगाएंगे। लिटिल लिटिल द लिटिल का केस खत्म हो चुका है क्योंकि किसी चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आएगा हमारा ऑलमोस्ट नील, यानी कि लिटिल, और यहाँ पर है एटलीस्ट सम, तो यहाँ पर आएगा हमारा अ लिटिल, यानी कुछ तो मिल्क है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव गॉट डैश फ्रेंड्स इन द सिटी सो आई एम लोनली, यानी कि उसके कुछ भी दोस्त नहीं थे, कितने थे, ना के बराबर थे। तो दोस्त कैसे होते हैं हमारे, काउंटेबल हैं, और ये फ्यू आएगा। तो यानी कि उसके कितने दोस्त थे, फ्यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसे हैं, काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके लिए हमने फ्यू यूज किया, और उसकी वजह से वो लोनली फील कर रही है, अकेला कर रही है, यानी कि ना के बराबर दोस्त है, इसलिए यहाँ पर फ्यू लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस, डैश नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही हैड हेल्प्ड मी, यानी कि जो उसके पास नॉलेज थी उसने मुझे मदद करी। अब नॉलेज कैसा हो गया मेरा, अनकाउंटेबल,
तो अनकाउंटेबल के लिए हम क्या लगाएंगे, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब दैट लगा दिया यानी कि हम एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, द लिटिल। द लिटिल नॉलेज ही हैड ऑफ मेडिसिन दैट ही हैड हेल्प मी, तो दैट की वजह से हमारा द लिटिल लग गया। नेक्स्ट, व्हाट आर द डैश रूल्स दैट यू हैव टू मेक, तो रूल्स कैसे हो गए हमारे, यू रूल्स कैसे हो गए हमारे, काउंटेबल हो गए, प्लूरल काउंटेबल हो गए। अब प्लूरल काउंटेबल रूल्स होने की वजह से हमारा क्या है, ये लगेगा यहाँ पर द लगेगा, फ्यू लगेगा, और फ्यू की कौन से वाला लगेगा वो देखते हैं हम, कौन से वाला लगेगा, दैट बता रहा है, दैट पॉइंट आउट करता है यानी कि द फ्यू। लास्ट सेंटेंस, ही नोज दैट फ्रेंच, देयरफॉर ही शी कैन नॉट रीड और राइट, तो फ्रेंच कैसी है, एक भाषा है, और लिटिल यानी कि ये क्या होगी, अनकाउंटेबल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगेगा, लिटिल, तो यानी कि वो बता रही है कि उसके बाद वो लिख नहीं सकती और पढ़ नहीं सकती, तो लिटिल आ जाएगा हमारा, यानी न के बराबर फ्रेंच पता है, जिसकी वजह से वो ना लिख सकती है ना वो बोल सकती है, पढ़ सकती है। सो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट किसका, हमारा लिटिल और फ्यू का। ठीक है, काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन का। आज का पार्ट हमारा यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में और कुछ एग्जेक्टिव की बातों को आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू एवरीवन।